आपको चंदा दें, दान दें, मगर अच्छा मगर माने क्या है? बोलिए ना एक बार, मगर माने है क्या? है मगर माने यह है कि भाई अभी हमने 15 दिन पहले बेटी का ब्याह किया है तो थोड़ा खर्चा हो गया है, इसीलिए ऐसा है मगर। अब बोलिए आप, ये तो हो गया आजू महाराज के लिए। अब बेटा बीमार हो जाए रात के 12 बजे तो बेटी का ब्याह किया तब अगर मगर कहा जाता है? बोलिए ना। फिर तो सीधा मंगलसूत्र निकालता बीवी का और सीधा सेठ के घर रख के माल उठाता और छोरे को बचाने की कोशिश करता है। और फिर भी मंगलसूत्र से छोरा नहीं बचेगा। हॉस्पिटल तो निमित्त है, बचाने वाला तो कोई और ही है। आज यही ज्ञान भगवान शिव माता पार्वती को देना चाहते हैं। अरे भगवान, कथा भी बड़ी अद्भुत है महाराज। है माता पार्वती इतनी संस्कारवान है माता पार्वती, और जिनके गुरु जन्म से ही नारद हैं तो भी अज्ञान बचा हुआ है। देखो महाराज, तो भी जगह खाली है। भगवान शिव जी को तो भी डाउट है अपनी पत्नी के कर्म पर कि एहसान हो जाए, कहीं पिछले जन्म की तरह फिर आत्महत्या करनी पड़े। अज्ञान बस। आदमी कैसे मरता है? जानबूझ के अज्ञान के कारण ही मरता है। रेल के नीचे मरना अच्छी बात है? रेल आती है, हम प्लेटफॉर्म पर नजदीक खड़े रहते हैं तो भय लगता है। रेल आई, हम हट जाते हैं पीछे, इतना डर लगता है। और एक दिन वही आदमी रेल के नीचे जाके सो जाता है। क्यों भाई? अज्ञान प्रकट हो गया। अज्ञान आया कैसे? तो पहले क्रोध प्रकट हुआ, क्रोध से पहले अपमान प्रकट हुआ, अपमान से पहले सम्मान प्रकट हुआ। सम्मान और झट से अपमान हो गया। किसी ने कुछ बोल दिया घर में, सहन नहीं हुआ, आग लग गई शरीर में। अब नहीं जिंदा रहूंगा, नहीं अब जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया? अब ये हाल है महाराज। बनावटी जिंदगी को नष्ट कर दिया बनावट के सम्मान के लिए। अरे मूर्ख, कभी कभी बड़े बड़े अपमान हो जाते हैं। उन अपमानों का मतलब मरना नहीं है, उन अपमानों का मतलब होता है तप करना है, सहन करना है। तप्याम भूत यस्य कृतम जागृति तथात्मनः। भगवान शिवजी का भी अपमान हुआ। भगवान शिवजी मरने के लिए नहीं गए, हिमालय चले गए तप करने के लिए। न दुनियादारी रहेगी और न ही मान सम्मान का कोई फर्क पड़ेगा। नाराज हो जाएं, घर वाले रूस जाएं, कोई चीज हमारी किसी को नहीं जच रही है और हमें जच रही है तो आप करते हैं, करो, पर धर्म युक्तम तदम मूलम, भागवत के अनुसार होना चाहिए कर्म। गुरु मानते हो ना, गुरु बचपन से किया है ना, सेवा करते हो ना, तो फिर गुरु आज्ञा से अलग हट के काम कर लिया तो उसका परिणाम नरक होगा, दुख होगा, क्लेश होगा। जिनके जीवन में गुरु नहीं है वो कुछ भी करे, उसका इलाज जब होगा तब होगा। पर गुरु करके ज्ञान लेकर अज्ञान के काम करें तो गुरु भी बेचारे पाप में पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं महाराज। पहले ज्ञान ले लिया फिर अज्ञान कर रहे हैं। क्या है संसार में बताइए? क्या है संसार में जिसके लिए तुम्हें मोह है? उसकी पोल मुझे अच्छी तरह से समझ में आती है, बहुत अच्छी तरह से। संसार कब तक है? जब तक तुम्हारे पास में उन्नति है। जब तुम्हारे पास में उन्नति अवनति में आ जाती है तो संसार अपने आप तुम्हें छोटा दिखने लग जाता है। ये रिश्ता छूट गया, ये लोग अलग हो गए, ये भी अलग हो गए, ये भी अलग हो गए। और एक बार बढ़ने लगो, जो अपना नहीं है वो भी अपने खाने में आ जाता है। एक बार बढ़ो बढ़ो बढ़ो, जो नहीं है वो अपने खाने में आ जाता है। एक बार कमजोर हो जाओ, धीरे धीरे सब छोड़ने लगते महाराज। दुनिया की परीक्षा लेने के लिए
महाराज जी की बातों को सच है या झूठ है, ये परखने के लिए कभी संसार में ऐसा करके देखो। एक बार थोड़ा गरीब होके देखो। करके देखने में क्या है, सबकी परीक्षा हो जाएगी। है शम गति पुरुषम दधाम। एक ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी का मतलब है कुमारा लड़का, अविवाहित, गुरु बना रखा था उसने। गुरु जी के ही पास रहता था। एक दिन अचानक क्या हो गया, गुरु जी के पास में गया और आज्ञा मांगने लगा, गुरु जी मैं जा रहा हूं। गुरु जी ने कहा क्यों? तो कहा गुरु जी मेरी सगाई है कल। तो गुरु जी कहने लगे बेटे सगाई हो गई तो आज से गुरु छूट गया। सगाई हो गई धूमधाम से, पेड़ा बेड़ा लेके फिर गुरु जी के पास आ गया। 6-7 महीने का मुहूर्त निकला ब्याह का। तब तक क्या करना, तो चलो गुरु जी के पास रोटी फाड़ेंगे। तो गुरु जी के पास आए। 5-6 महीने रहा, फिर उसने कहा गुरु जी मैं जा रहा हूं घर। क्यों? कहा कि महाराज परसों मेरा विवाह है। तो गुरु जी ने कहा अब मां बाप भी छूट गए। 1 साल के बाद आया, बच्चा पैदा हो गया। गुरुजी को ढोक मरवाने आया, ये किसका है? कहा गुरुजी हमारा है। तो कहा बेटे अब तू भी छूट गया। तम गति भूतश्च योगम। समझ लो इस बात को। सगाई हो गई तो लड़का लड़की को अपने अलावा दुनिया का कोई भी चीज प्यारा लगता नहीं है। तब गुरुजी ने सही कहा कि हम छूट गए। आज से तू ध्यान भजन मंत्र तंत्र सब छोड़ देगा, क्योंकि अब ये मोबाइल तुझे कुछ नहीं करने देगा रात भर दिन भर। और शादी हो गई तो समझ लो मां बाप छूट गए। कन्या के तो छूट ही जाते, वो तो पति के घर आ जाती है। पति के इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि वो नई दुल्हन को खुश करने के चक्कर में घर में किसी को और को ध्यान देता नहीं है। तो गुरुजी ने यह भी सही कहा। बाद में जब बच्चा पैदा हुआ तब गुरुजी ने कहा बेटे अब तू खुद छूट गया, खुद से। क्यों गुरुजी? तो कहा अब दिन और रात तू अपने बच्चे के लिए जिएगा, उसके लिए कमाएगा, उसके लिए मरेगा, तेरे लिए अब कुछ नहीं है। औलाद हो गई तो तू तेरे लिए भी नहीं बचा। बड़ा हो गया बच्चा, गुरुजी की हर बात सच्ची लगने लगी। 2-4 साल बाद जब पत्नी के गालों के ऊपर यहां पे सफेद से 4-5 बाल आए तो प्यार सा कम हो गया पति पत्नी में आपस में। और जब कम हो गया तो बच्चा बड़ा हो गया, और बच्चा बड़ा हो गया तो वैसे भी कम हो जाता है, थोड़ा निभाना पड़ता है, घर में बच्चों को देखना पड़ता है। तब उसे लगा कि भाई गुरुजी ने जो कहा वही सही है, सब खत्म हो गया, पत्नी है सब है, पर आनंद चला गया, मजा नहीं बचा, अच्छे काम में मन ही नहीं लगता, फालतू काम में दिमाग लगा रहता है। रोते रोते गुरुजी के पास आया, गुरुजी संसार में चित्त नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, क्या करें? तो कहा तुझे बता किस किस पे प्यार है, किस किस पे भरोसा है? तो कहा माँ बाप पे भी प्यार है, पत्नी पर भी प्यार है, बेटा पर भी प्यार है, ससुराल वाले भी खूब चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा सुन, ये तू जो कह रहा है ये पूरा झूठ है, तुझे कोई चाहता नहीं है। गुरुजी नहीं ना, चाहते हैं गुरुजी। मैं जब भी जाता हूं सासू माँ पैकेट देती है 500 रुपए का, और मैं कुछ नहीं करता। मैं जब भी जाता हूं मेरे साले लोग पैर छूते, मानते हैं मुझे। गुरुजी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं मानते। चेला कहता है मानते हैं। बीवी तो खाना नहीं खाती मेरे बगैर, मानती है वो। बच्चा तो दिन भर पप्पा पप्पा करता रहता है, वो मानते हैं। गुरुजी कह रहे नहीं मानते। दोनों में जिद हो गई। तब गुरुजी ने कहा बचपन में मैंने तुझे जो योग सिखाया था, तू श्वास रोक लेता था घंटों तक, वो भूल गया कि आता है ज्ञान? तो गुरुजी है बोलते ज्ञान। तो ऐसा कर ले कि श्वास रोकने वाला जो मैंने तुझे ज्ञान दिया था घर पे थोड़ी देर रोक के दिखा, मैं आता हूं, परीक्षा हो जाएगी। श्वास रोक के तू गिर जाना, जमीन पे सो जाना, सब लोग सोचेंगे मर गया मर गया, तब तक मैं आ जाऊंगा और ये जो मैं बता रहा हूं वो बात करेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। घर जाकर के उसने सबकी परीक्षा लेने के लिए गुरुजी का बचपन का ज्ञान प्राणायाम किया और श्वास रोक ली। माना श्वास रोक ली और धरती पे गिर गया।
पहले पत्नी दौड़ी, क्या हुआ क्या हुआ? फिर सासू को आवाज लगाई, माता जी तुम्हारे लल्ला गए गए गए। पप्पा पप्पा करके बालक आया, बहन भैया भैया करके आई, ससुराल वाले जमैया जमैया करके आए, सब रोने लगे। इतनी देर में महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा, क्या हुआ क्या हुआ? अरे गुरुजी बर्बाद हो, अरे गुरुजी, अब गुरुजी कुछ करो, आप ही कुछ कर सकते हो गुरुजी, आपके हाथ में सब है, आप तो भगवान है हमारे, आप बचा लो। गुरुजी ने कहा, रो मत, रुको, मुझे देखने दो पहले। गुरुजी ने टोटका किया, झूठा कूटा, पहले से ही षड्यंत्र किया था, उसको बता रखा था मैं ये सब करूंगा लीला। गुरुजी ने कहा, चांदी का कटोरा लाओ, गाय का दूध लाओ भर के। गुरुजी का दूध और कटोरा आ गया। गुरुजी ने कटोरे में दूध डाल करके छोरे के ऊपर ढोंग किया। ये ध्यान रखना, जो भी टोटका करने वाले हैं वो यही बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूं। उनके पास कोई मंत्र होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। जो क्या है ये नहीं पता, कोई नहीं जानता, ये तो वो करने वाला ही जानता है, ये समझ लो आप। गुरुजी ने वही किया, ढोंगी तो करना है। उतार के सिर के बगल में रख दिया और कहा, देखो बहू रानी तुम्हारा पति जिंदा हो सकता है, ओ माता रानी तुम्हारा बेटा जिंदा हो सकता है, ओ सासूबाई तुम्हारा जमाई जिंदा हो सकता है, ओ बेटा तेरा पापा जिंदा हो सकता है, पर ये कटोरे का दूध जो पिएगा वो मर जाएगा, उसके बदले में ये जिंदा हो जाएगा। सबसे पहले मां को कहा, क्योंकि मां से ज्यादा मरने का किसी को दुख होता नहीं है। मां को कहा पहले, मां जी आप तो बुजुर्ग हैं और ये बुढ़ापे में वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है, तो बेटे के लिए कुर्बानी दे दो, लो दूध पियो। माता कहती है, पंडित जी गुरुजी अब भगवान के आगे किसकी चलती है, भगवान ने जिसको बुलाया है उसको ही जाने दो, मेरा नंबर नहीं। बेटा सुन रहा, अब फिर जमाई और ससुर की बात। ससुर जी को कहा, सास को कहा, तुम तो इतना कह रहे थे कि अब कौन दक्षिणा लेगा, अब पाकिट कौन लेगा, मैं किसको दिवाली पे कपड़े दूंगी। तो कपड़े देने वाले को बचाना है तो आधा आधा दोनों पी लो सास ससुर। अब महाराज कन्यादान होके बेटी से रिश्ता भी क्या रहता है, कुछ नहीं, ये तो सब झूठे संसार की बातें, इसलिए जो भगवान की इच्छा पूरी करे। अब पिताजी को कहा, पिताजी ने कहा, मेरे पास में क्या गुरुजी, आप जानते ही हैं अगर अब ये गया है और मैं बुजुर्ग आदमी जाऊंगा तो फिर समझो मैंने कभी धर्म कर्म कुछ किए नहीं है, तो मेरे को तो दूसरा जन्म अच्छा नहीं मिलेगा, तो अब मैं थोड़ा पूजा पाठ करके आपकी सेवा करके बचे जन्म सफल कर लूं, इसीलिए जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें। अंत में करवा चौथ वाली को पूछा, करवा चौथ कभी पति ना मरे है, चालनी में दिया दिखे गधा बनाती पति को। चंदा बाबू के दर्शन हो गए, खा लो हो गया दर्शन। लो चंदा भी पैदा कर लिया हाथ में ही, आटे छालने की छलनी में चंदा बना लिया, नाटक देखो। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। अरे 9 बज गए, चंद्रमा तो निकला नहीं, पेट में चूहे कूद रहे, क्या करें। इतने में पड़ोसी आ गई, तू सुन तो सही, मैं तुझे दिखा देती छलनी में दिया, तू मुझे दिखा देना, हो गया चंदा बाबू। जितना धोखा हो रहा है करवा चौथ में, उतना धोखा तुम्हारे सुहाग में पक्का होगा। इसीलिए कोई चौथ बोत करने की जरूरत नहीं है। हर समय पति को स्वस्थ रखो, संयम से रहो, अच्छा भोजन करवाओ, टेंशन कम दो। हाँ बोलिए, पहले काट दो तलवार से, बाद में पट्टी करवाओ, क्या फायदा इसका, काटो ही मत। पत्नी ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसकी जगह पे मर सकती हूँ, मैं तो इनको बड़ा चाहती थी, पर गुरुजी आप जानते हैं छोटा बच्चा जो रहता है
वो बिना पिता के रह सकता है, पर बिना माँ के नहीं। ले मरना भी चाहती है और आइडिया जोरदार है बच्चे का। और ये तो समाज में सब कहते ही हैं कि बच्चे को मां चाहिए, बाप के बगैर चल जाता है, पर मां के बगैर तो फिट बैठ गया उसका, कैंसल। अब गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, हम इसके गुरु हैं, गुरु तो वफादार होते ही हैं, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, अब कैसे होगा, क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा चलो हम पी लेते हैं। इतनी देर में अगल बगल के जितने लोग खड़े थे दुखी, बहू, बेटा, सास, ससुर, वो सब गुरुजी की, अरे महाराज आप लोग तो महान होते ही हैं, आप तो सबके लिए ही मरते हैं, आपसे बढ़कर कौन है दुनिया में, आपसे ज्यादा कौन किसी के लिए कर सकता है, इसीलिए तो आपकी पूजा हो रही है, फलाना ढिकाना। गुरुजी को मालूम था ये दूध तो वैसा ही है, ढोंग है, सुर्र करके पी गए और फुर्र करके उठा लिया चेले को। तब गुरुजी ने कहा चेला अब बता दे कौन है तेरा। बहू, जमाई, सासू, मम्मी, कक्कू, कक्का सब गड़बड़ हो गए, कोई किसी के लिए संसार में प्राण देता नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं, ये तो समाज ना होवे, खाली पति पत्नी दो ही हों, एक मर जाए तो रोने वाली नहीं है वो, न वो उसके लिए। पर अब 10, 20, 50 लोग समाज के पहचान के हैं, इसलिए थोड़ा बहुत तो ढोंग करना ही पड़ता है। ढोंग का मतलब होता है अपने सुख के लिए रोना पड़ता है, सुख तो एक दूसरे से प्राप्त होता ही है। ये संसार है भाई साहब। ये पार्वती जी को भगवान शिव जी ने बताया, हे पार्वती सत हरि भजन जगत सब सपना। मम्मी भी नहीं अपनी, पापा भी नहीं अपना, सब पराये हो गए। कब? जब दूध का कटोरा पीने का नंबर आया। इसलिए हे पार्वती भगवान ही अपने हैं। सतगुरु ऐसा जानिए कल्प वृक्ष की डाल। आहा पार्वती, सदगुरु कल्प वृक्ष है, उस पे से जो चाहे सो फल प्राप्त कर लो। कल्प वृक्ष का मतलब है संपूर्ण कामनाओं के फल को देने वाला। आपके क्या दिल दिमाग में है वो मिल जाएगा आपको। शरणागति करो, उनकी आज्ञा का पालन तो करो। पर कितनी भी आज्ञा में रह लो संसार की, पर यहां पर इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं। हाँ, कितने दिन से, कितने सालों से महिला समझा रही है मत पियो मत पियो मत पियो, पर नहीं सुनता। महिला को यूज कर लेता है पर मानता बिल्कुल नहीं है उसको। पर महिला भी क्या करे, अब मजबूरी है संसार की, झूठे संसार को निभा रही है, इसलिए कपड़े धो रही है, निला रही है, खिला रही है, सुन रही है, सेवा कर रही है, पर वो सुधरने वाला नहीं, झेल रही। झूठा संसार है। कहूं उमा मैं अनुभव अपना। पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं भगवान शिव जी। तम गति पुरुषम यथा वृक्षौ तद पुरुषम मेधा। क्या मालूम था भगवान शिव जी को कि जिस वृक्ष के नीचे कथा चल रही है उसी वृक्ष की एक डाल पर तोती ने अंडे को जन्म दिया है। अंडे में मानो मनुष्य पल रहा है। कमाल की बात। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब प्रारंभ किया था प्रवचन को, तब मैंने क्या कहा था, मनुष्यों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, और वो भी पाप के साथ, अच्छाई के साथ नहीं। जिसने जन्म लिया है वो बड़ा होके पापी कर रहा है, झूठी बोल रहा है, गलत कर रहा है। क्यों? तो मैंने कहा जितने भी कसाई खाने में पशु जानवर काटे जा रहे हैं, ये सब मनुष्य बन के ही आ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए काटा जा रहा है इनको। जिसके लिए समर्पित किया जाता है वो वही बन के पैदा होता है। तोता भी पक्षी है, मुर्गा कौन होता है? मुर्गा वो भी पक्षी होता है। मुर्गा मनुष्य बन के आता है, पर कचड़े में ही उसे मजा आता है, क्योंकि कचड़ा खाता है, गंदगी खाता है। तो जन्म लेके भी गंदगी खाने वाला ही मानव रहता है, उसे अच्छी जगह प्रिय नहीं रहती। ऐसे ही भागवत की कथा को अंडी के अंदर बैठा हुआ जो बालक है, जीव है, प्राण है, वो श्रवण कर रहे महाराज।
गर्भ में श्रवण कर रहा है कोई बालक, ऐसा कह लें इसको, उसका परिणाम क्या हो सकता है? अद्भुत भागवत। चार दिन तक लगातार पार्वती जी कथा सुन रही हैं। पार्वती जी 4 दिन कथा सुनती हैं, अखंड। प्रमाद आ गया, घेर लिया आलस्य ने। मैंने आपको कथा में, प्रवचन में पहले ही बता दिया है कि छांट लेना चाहिए तो नई पत्तियां, नई डालियां आती हैं। पार्वती माता छांट नहीं पाई, इसलिए बूढ़ी पत्तियों ने घेर लिया और पतझड़ हो गया, प्रमाद आ गया, आलस्य आ गया, नेत्रों में आंसू आने लगे और सोने की तैयारी है, विश्राम करने लगी। भागवत की कथा चल रही है। भागवत की कथा में आके सोना एक तरह से पापों का विदा होने का प्रमाण है। ये अच्छी नींद उसी को आ जाती है जिनके पाप चले जाते हैं। तो भागवत में आके पाप चले जाते हैं, इसलिए नींद आ जाती है किसी किसी को, पर पुण्य नहीं बढ़ते उनके, पाप गए। और जब पाप जाता है तो पहले आदमी सुख महसूस करता है, और जब सुख आता है तो निद्रा घेरती है। पहले सोने का आनंद लेता है वो। पुण्य बढ़ाने के लिए उसे कथा को निरंतर चेतन होकर सुनना पड़ेगा। तो 2 फायदे होंगे, पाप भी चले जाएंगे और पुण्य भी आ जाएंगे। पर सोने से पाप जाएगा पर पुण्य नहीं आएगा। एक लाभ मिलेगा, पाप चला गया, रिलैक्स हो जाएंगे आप मस्तिष्क से, सारे वायरस चले जाएंगे, सॉफ्टवेयर मार दिया ऐसा समझो, नया ताजा तैयार हो जाएगा भरने के लिए। पर सो गए तो खो गए। पार्वती सोई तो अब उठने का नाम नहीं लेती। बहुत समझाया शिव जी ने, पर कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तभी तोते के अंडे को फूट के बालक का जन्म हो गया। उसने जन्म की कथा को सुना बाहर आके, और भगवान के अवतार की महत्व तो सब सुन लिए अंडे के अंदर, गर्भ में, और बाहर आते ही कथा सुनी भगवान के नाम की। इसको कहते हैं जाति कर्मण संस्कार। चौथा संस्कार है मनुष्य का। ये पहला संस्कार गर्भाधान होता है, जो पति के द्वारा बच्चा स्थापित किया जाता है मां के पेट में, उसमें बहुत सारे पूजा पाठ तंत्र मंत्र गुरु के द्वारा होते हैं। और 3 महीने का गर्भ जब मां के पेट में होता है तब उपनयन संस्कार होता है, वो भी गुरु जी के द्वारा होता है। फिर तीसरा संस्कार 7वें महीने में होता है, श्रीमंत संस्कार, वो भी गुरु जी के मंत्रों द्वारा होता है। और चौथा संस्कार बच्चे को पैदा होके उसी दिन तत्काल किया जाता है। ये अद्भुत लीला है। देखो, ये संस्कार बनाए मनुष्य के लिए, पर अनायास ही तोते के बच्चे को ये संस्कार प्राप्त हो गए। क्यों प्राप्त हो गए बताइए? संगति की वजह से, माहौल की वजह से। कल्प वृक्ष की डाल के नीचे बैठ के कथा चल रही है, उसी वृक्ष पे घोंसला है तोते का। और तोता कभी घोंसला ऐसा नहीं बनाता घास फूस का, तोता हमेशा लकड़ी को फाड़ के उसके अंदर बैठता है। उसी पेड़ में समाया हुआ था तोता जहां पे शिव बैठे, पार्वती बैठी है। तो दोनों महापुरुषों के बीच में संगति अच्छी हो गई, और भागवत के वाचन की वजह से माहौल अच्छा हो गया। संगति और माहौल की वजह से औलाद का निर्माण अच्छा हो सकता है, और बुरा भी हो सकता है। जैसी माहौल, जैसी संगति, वैसे विचार। और तोता को वैसे भी बार बार कोई चीज एक जैसी सुनने को मिलती है तो वो रिपीट वैसा ही करने लग जाता है तोता। तो क्या करते हैं जाति कर्मण संस्कार में? जाति कर्मण संस्कार में सोने की सींक लेकर शहद में डुबोकर बालक के जीवा पर ओम लिखते हैं। ओम, जैसे भगवान का नाम प्रकट हुआ, समझ लो तोते का जाति कर्मण संस्कार हो गया, उसने भगवान के नाम को स्वीकार किया। जैसे ही भगवान व्यास जी ने बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यही तोते में आ गया। अब तोता यही बोले, दूसरी कोई आवाज नहीं तोते की। कृष्णा 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 कृष्णा
भागवत में आनंद आने लगा तोते को। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन सुना तो तोता हां हां करने लगा। परीक्षित मोक्ष उद्धव मोक्ष की कथा। भगवान ने संसार त्याग कर भागवत में प्रवेश किया और नश्वर शरीर छोड़कर परमात्मा संसार से चले गए। जब ये कथा विश्राम हुई तभी भगवान तोता फुर्र करके उड़ा, और जब उड़ा तो भगवान शिव जी का ध्यान बट गया, तोते की तरफ ध्यान चला गया। तब भगवान शिव जी ने अपने मन ही मन सोचा कि इस तोते की वजह से ही पार्वती दरिद्र हो गई है। अच्छा, आपका काम कोई दूसरा ले ले तो आप क्या विश्राम? आपकी जिम्मेदारी किसी ने ले ली तो आपके पास अब क्या सोने के सिवाय कोई काम नहीं है। तो पार्वती की जिम्मेदारी तोते ने निभाई हां हूं करने की, कथा सुनने की, इसलिए पार्वती फ्री हो गई। और फ्री मतलब जीरो। पार्वती जिम्मेदार रहती तो कभी भी कथा में कभी निराश नहीं होती। तम भूत्वाम भगवते स्वरूपः तत्वम दर्शनम तथाम। भगवान शिवजी ने पार्वती को यूं ही छोड़ दिया, भागवत पर वस्त्र डालकर त्रिशूल उठाया और भगवान तोते को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे महाराज। अब यहां भागवत की महिमा को समझना पड़ेगा। सारे जगत की मृत्यु का लेखा जोखा जिनके हाथ में है महाकाल परमात्मा शिव, और आज वो तोते को मारने के लिए पीछे पीछे भाग रहे, काल हाथ नहीं आ रहा है। कमाल की बात है। बड़े से बड़े महान शक्तियों को बस में कर लिया उन्होंने मुट्ठी में। सबकी मृत्यु की जिम्मेदारी शिव जी की है, पर जिम्मेदारी होके भी तोता हाथ नहीं आ रहा है, मर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मर पा रहा है बताओ आप? तम भागवतम यथा गम्यम सतीनाम। जिसके शरीर में, जिसके प्राणों में भागवत प्रवेश कर जाती है उसे महाकाल भी रोक सकता नहीं। इतनी महिमा है भागवत की, इतनी महिमा भागवत की है महाराज। आपको क्या समझ रहा है? राजा परीक्षित को श्राप लगा तो गीता सुनाई गई। सुनिए, गीता सुनाई गई, वेद सुनाए गए, पुराण शास्त्र सुनाए गए, महाभारत आदि सब सुनाया गया, पर राजा परीक्षित को कहीं भी शांति मिल नहीं रही है। फिर क्या करें? नारद जी ने भी सारी दुनिया को पढ़ लिया, सुन लिया, सब पारायण कर लिए, सब पाठ कर लिए, पर नारद को भी कहीं शांति कल मिल नहीं रही थी। तम कृत्वम सत्यम भूतानाम सतत्यम कर्म विभूषितः। तब सनत कुमारों ने, चारों ने मिलकर नारद जी को कहा था सत्कर्म करो, और आज ऐसे ही सत्कर्म की महिमा है ये भागवत। दान करना, पुण्य करना, गौ सेवा करना, गंगा नहाना, अनाथों की सेवा करना, ये सब सत्कर्म है। पर सत्कर्मों में भी कौन सा सत्कर्म ऐसा है जो आदमी को दुख से, पाप से बचा सकता है? हाँ, अनेक दवाइयां रहती हैं,